अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद अहमद नामी जो मूसापेट कुकटपल्ली जोनल ऑफिस में अटेंडर का काम करते हैं, कई सालों से खिदमत करते हुए आ रहे हैं और ये हैंडीकैप भी है, लेकिन अपने काम में कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए और अपने काम पूरी ईमानदारी से किए हैं। लेकिन इनको कुछ ऑफिसरों की जानिब से कहा गया कि आप बाहर का काम करें, तो ये उससे उस बात को मना किए। इसके बाद से इनके साथ दुश्मनी की गई और इनको नौकरी से निकाला गया बिना कोई वजह के। इसके बाद से ये लगातार 2021 से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इनको रखा नहीं जा रहा है और कोई इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये उस वक्त रेवंत रेड्डी मलकाजगिरी के एमपी थे, वहाँ पर भी गए। रेवंत रेड्डी जब एमपी थे तो वो लेटर लिखे थे, आज तक उनके पास वो लेटर मौजूद है। अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उनकी पेशी में भी गए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह से ऑफिसरों का किस तरह का जहन है और किस तरह का जहन बन रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। आज इन 10 सालों में जिस तरह से लोगों का जहन बना है एक कम्युनिटी को लेकर, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये जो ऑफिसर्स हैं, जो नाम को देखकर उनको काम दे रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालत और बिगड़ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में आ चुके हैं जो ऐसी जहन रखने वाले लोग हैं। हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नाम को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ख़ास करके एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, और ये सारे लोगों पर मुसल्लत हो रहे हैं। ऐसे लोगों की सोच का साथ भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स और कुछ ऐसे लोग देते हैं और इन्होंने कई ऐसे इल्ज़ामात लगाए। इन्होंने कहा कि जो नौकरी करते हैं वो पूरी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करते, सुबह आते हैं, थंप लगाते हैं और चले जाते हैं, दूसरे अपने बिजनेस और कारोबार देख लेते हैं और बैठे जगह तनख्वाह ले रहे हैं। किसकी जागीर है ये? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो मोहम्मद अहमद ने इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर तहकीक होने की ज़रूरत है और फ़ौरन ऐसे ऑफिसरों को सस्पेंड करने की ज़रूरत है जो इन्होंने खुले अल्फाजों में कहा है। फ़ौरन ऐसे ऑफिसरों को सस्पेंड करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो ये शहर हैदराबाद है, तेलंगाना है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं, कभी फ़र्क नहीं किया, लेकिन ऐसे कुछ ऑफिसर फ़र्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फ़ौरन तवज्जो देने की ज़रूरत है। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं मोहम्मद अहमद ने किस तरह की बातें की और किस तरह से ये म्युनिसिपल ऑफिस में, जोनल ऑफिस में किस तरह का काम किया जाता है, किस तरह का धंधा किया जाता है, किस तरह से धोखा दिया जाता है, काम के नाम पर टाइम पास किया जाता है। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं शेख शफी की इस रिपोर्ट में। बोलिए। मेरे को डॉक्टर साहब में डॉक्टर सुलेमान को पूछने गया तो मेरे को ढकल लिया ना, मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ, मेरे को गेट के बाहर तक ढकल लिया उन्होंने। ढकल लिए तो मैं जाके कंप्लेंट करा, सीएम को दिया, सीएस मैडम, डीजीपी को दिया, सीपी को दिया। मैं सबको उसके ऊपर एक्शन लेके उसको सस्पेंड करना बोल के बोला मैं डॉक्टर सुलेमान को, उसका ड्राइवर को, दोनों को सस्पेंड करना बोल के बोला। देखो हैंडीकैप है ना, एक मिनट। एक मिनट। मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ, मेरा सर्टिफिकेट भी हैंडीकैप का, और मैं हैंडीकैप ले जाके हमारे शैलेजा मैडम को कलेक्ट्रेट में वहाँ पर जाके कंप्लेंट भी करा था, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे सर। चिका उनका बोल के वहाँ पर 7 तारीख बोलो। आप हैंडीकैप कमिश्नर शैलेजा मैडम, इनकी ऑफिस नलगुंडा चौरसे पे मलकपेट पे है इनकी ऑफिस। ये मैडम भी दिए सो, 3 बार लेटर दिए सो मैडम, 3 बार लेटर दिए तो भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सो। वासुदेव रेड्डी चेयरमैन, हैंडीकैप चेयरमैन थे, उनको भी दिया सो मैं।
तो मेरा ये पैर का प्रॉब्लम है, ये मैं बाहर जाके ड्यूटी नहीं कर सकता। मैं ऑफिस में अटेंडर दो बोल के बोल रहा हूँ, और घर का हेड मैं हूँ, और घर में 3 बच्चा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। और बच्चा को पढ़ा स्कूल में से कॉलेज में से भिजा दिए सो है, और बच्चा के वीज़ा मैंने कहा मैं 24 महीने से बहुत ये करने सो है, मैं जल्द से जल्द 24 महीने की पेमेंट भी दिला दो, और मैं जल्द से जल्द ड्यूटी पे ले लो बोल के हमारे रेवंत रेड्डी साहब CM से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं मूसापेट कुकुटपल्ली जोनल ऑफिस में अटेंडर करता हूँ, जोनल कमिश्नर के पास। मैं 11 साल का रहा। मैं 2022 में विदाउट इंटीमेशन से अप्रैल में निकाल दिए मेरे को, विदाउट इंटीमेशन नहीं सो निकाल दिए मेरे को। मैं ऑफिस में काम करता था, मैं बाहर जाके काम करो बोल रही है। मेरा ID कार्ड है ये मेरा ID कार्ड है ये। 24 मंथ्स हो रहा, मेरे को सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं हर एक जने के पास जाके मैं ये दे दूँ लेटर, तो 50,000 बार में भी दिया मैं लेटर ये, तो मेरे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं MP रेवंत रेड्डी साहब जब मेचल मलकाजीरी के MP थे, जब उन्होंने लेटर दिए थे, वो लेटर भी बताए तो भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते। मैं कितने बार जाके उनको बोला, तो उनको जाके बोला मैं ये हर एक का पास में लेटर दे के रखा सो मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। MEUD से 8 नेमो दिए कमिश्नर को, 8 नेमो दिए, एक नेमो का भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे। ये हैंडीकैप कमिश्नर शैलेजा मैडम दिए सो ये, इनको कंटिन्यू करो बोल के, फिजिकल हैंडीकैप है, इनको कंटिन्यू करो बोल के दिए सो, इस पर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ये मैं CM क्या वहाँ पर 50,000 पे दिया सो मैं ये मक्का दिसंबर 8 तारीख से दे दूँ मैं, अब तक दे लेते आ, जुम्मे मंगल के दिन दे लेते आओ। मैं कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, खाली मैसेज आ रहे। मैं CM साहब से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उन्हें म्यूनसिपल वजह से मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये इसके ऊपर एक्शन लो। ये 350 जने मुसापेट में तम मार के जा रहे, 250 जने कुकुटपल्ली में तम मार के जा रहे। डिप्टी कमिश्नर को, AMOs को, पूरे लोगों को मालूम है। इतना मालूम रख के भी मेरे ऊपर, मैं मुस्लिम माइनॉरिटी है बोल के मेरे ऊपर ये करके मैं निकाल लिया। अब 24 महीने हुआ साहब, मेरे को सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ये हूँ, मैं फिजिकल हैंडीकैप रहते पर भी मैं इतने जनागन जाके फिर रहे तो भी कोई भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं। मैं जोनल कमिश्नर के पास अटेंडर ड्यूटी करता था मैं ऑफिस में। अब इसके ऊपर इंक्वायरी भी कर ले सकते हैं। मैं कितने बार लेटर आ गया, कल डॉक्टर को जाके पूछा तो डॉक्टर मेरे को, मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ, मैं ढकल दिया डॉक्टर, तो मुस्लिम से रहे तो वो है बोल के मेरे को, अब पूरे गलीज बातें बोल के मेरे को ये करके भिजा दिया। उसको ड्राइवर को तनख्वाह व्हीकल का भी बिल दे रहा, और उसको सैनिटेशन वर्कर में करने का फतेहनार में ड्यूटी, यहाँ पर आके मुसापेट सर्किल पूरा लेके पूरा फिर रहा, उसको तनख्वाह दे रहा। कामा नहीं करे सो वालों को एक इंसाफ है, कामा करे सो वालों को एक ये है। ये MEUD से दिए सो है साहब याद रही। ये जनवरी 8 तारीख 1वां महीना 2024 में दिए सो है। ये कंटिन्यू करो बोल के दिए सो है, ऑफिस अपार्टमेंट बोल के दिए सो है। फिर ये देख के भी अभी इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे साहब। अभी हम किसके पास जाना, मैं मीडिया के तरफ से बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेके मैं ड्यूटी कर रहा था। अटेंडर भी बताता हूँ, ये पूरे प्रूफ हैं साहब मेरे कल, आके देख ले सकते हैं आप। पूरे प्रूफ हर एक को मालूम है कि जोनल कमिश्नर ममता मैडम को भी मालूम है कि उनके प्लेट में रखो जी। जब पेपर में ऐसी लेकर आके मेरे को देख के ये पेपर में भी दिए सो है ये, तो मैं हेड ऑफिस में मैं हैंडीकैप के गाड़ी पे जाके ये करा रहा हूँ। ये मैडम अवार्ड दिए सो मेरे को, कोरोना के टाइम पे मैं ड्यूटी करा था जब अवार्ड दिए सो है ये हर एक पेपर है साहब। ये ID कार्ड है मेरा, ये जोनल कमिश्नर दिए सो है, गेटर कमिश्नर दिए सो है, ये सब मालूम है। ऑफिस में भी हर एक को मालूम है कि ये अटेंडेंस शीट है मेरा। ये हर एक ऑफिस में कर रहे साहब। हमारे को बहुत सता रहे। अब ये लास्ट है कि ये है साहब, मैं इसके बाद कुछ भी कर लेता हूँ। मेरे को 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, इल्ला मेरे कुछ भी होगा तो ये ऑफिस वाले रिस्पॉन्स मैं फिर के बहुत। हाँ, इन का नाम डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार है, उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र होकर राजनाथ चलेगा। और डॉक्टर संपत कुमार है, इन बहुत मेरे को हरासमेंट कर रहे साहब, और ड्यूटी पे नहीं ले रहे। मैं इतने जना को बता दूँ, और सैनिटरी सुपरवाइजर मोहम्मद जलील अहमद को भी बताया मैं। तो फतेहनार वार्ड ऑफिस के पास कमेटी आला में, वहाँ पर यहाँ गार्डना में
कमेटी वाला में उसमें बड़े सौ वालों को तनख्वाह दे रहे साहब, मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहे। मैं खाली फिरे सौ वालों को तनख्वाह दे रहे साहब। मैं ऑफिस में जाके मैडम सुबह 10 बजे आए तो 10 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक 7 बजे तक रहता था। आप जाके वहाँ पर पूछ लिए, आप कर लिए वहाँ पर। और हमारा अटेंडेंस बुक भी है, हमारी अटेंडेंस बुक भी आप चेक कर ले सकते हैं। अब 24 मंथ से सैलरी नहीं है साहब, क्या खाना है क्या करना। मैं आप सुबह से घर के बाहर से निकल गया साहब, मैं कुछ खा के नहीं करके नहीं, अब ये क्या करना बोल के मैं मीडिया के तरफ से बोल रहा हूँ कि सीएम साहब इस पर म्यूनसिपल मिनिस्टर है ना, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेके मेरे को जल्द से जल्द मेरी ड्यूटी मेरे को दिला दो। ये बहुत जना को निकाल दिए साहब, मेरे एक जने को बोल के नहीं, फिर जितने भी जने हैं उतने जने ऑफिस में काम कर रहे साहब। बोल रहा हूँ कि एक इंसाफ, फिर मेरे कई को साहब मैं माइनॉरिटी है बोल के क्या, मैं मुस्लिम माइनॉरिटी है बोल के क्या, नहीं उनके लोग आ रहे तो वहाँ पर ऑफिस में करा ले रहे उन लोगों को, फिर उनको भी बाहर भी ज़्यादा ना साहब, उनको कहीं करा ले रहे काम। उनको 24 महीना से उनको तनख्वाह दे रहे बिठा के, उनको ये कर रहे, मेरे ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे साहब। मैं इतने भी लेटर हर एक जगह में MEUD को गया, मैं CS मैडम को दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया गेटर कमिश्नर को दिया, मेयर को दिया, CMOH मैडम को दिया, मैं एडिशनल कमिश्नर को दिया, कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे साहब इस पर। गए तो क्या बोल रहे, और तुम्हारे जोनल को भिजा दिए, तुम्हारे सर्किल को भिजा दिए बोल रहे साहब। मैं मीडिया के सामने ये बोलना चाहूँगी मैं जल्द से जल्द मेरी ड्यूटी दिला दो। म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब ने मेरे को इस पर ये रख के मेरे को ड्यूटी दिला दो बोल के बोलो। मैं इसके ऊपर नज़र रख के, मैं कुकुटपल्ली जोनल ऑफिस में ड्यूटी करता था साहब, मैं 11 साल का रहा साहब। मैं ड्यूटी मेरे को 24 महीना वाला साहब ड्यूटी पे से निकाल लेके 2022 में निकाल लिए अप्रैल में। अब ये मीडिया के सामने ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं मेरी ड्यूटी मेरे को दे दो। मेरे बच्चे छोटे भाई 3 बच्चे हैं मेरे को, बड़े बच्चे की फीस नहीं बन सके, बड़े बच्चे को निकाल लिए कॉलेज में से। आप कॉलेज में भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं, शादन कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं बच्चे को, कॉलेज में से भी निकाल के फेंक दिए बच्चे को। अब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की फीस भी, अब बच्चा एक 10th है बच्चा, वो बच्चे को भी स्कूल में नहीं बिठा रहे उन लोगों को, उसको भी वो बच्चे को भी भिजा रहे। अब मैं क्या करना, अब ये इसके ऊपर रेवंत रेड्डी साहब नहीं लिए तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ साहब। मैं अब तो मीडिया द्वारा से वो मीडिया के इससे बोल रहा हूँ कि ये नहीं लिए तो मैं इसके तरफ से मैं सुसाइड कर लेने वाला हूँ। मैं मेरी नौकरी मेरे को नहीं मिली, मेरी तनख्वाह मेरे को नहीं दिए तो मैं सुसाइड कर लेने वाला हूँ। मैं ये तो मैं जिम्मेदार डॉक्टर है, डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार है, राजनार में काम कर रहा हूँ, उसको पकड़ तो मैं उसको पकड़ना के मैं लेटर लिख के रखा सो मेरे को कुछ भी होगा तो रवि कुमार रेस्पॉन्स है बोल के। मैं उन्हें भी मुसापेट में रहता, उन्हें भी लोकल है, मैं भी लोकल हूँ, उन्हें राजनार में इतने आदमी जा रहे, फिर इतने जना को नहीं सो, फिर मेरे कई को ये कर रहा तो बोल के मैं पूछे तो देखो साहब ऐसे गालियाँ दे रहा हूँ। देखो साहब అన్నాను కాలు మొక్కుతున్నా బతిలాడుతున్నావు నువ్వు అతనే పెడుతున్నావు పని చేస్తున్నావు నువ్వు ఇందులో ఆపి దిగినావు నువ్వేం పని చేసినావు ఏం పని చేసుకుంటున్నా అని చెప్తున్నా इसका नाम रमेश है, ड्राइवर का इन्हें वर्कर है, इसको वर्कर की सैलरी आती और व्हीकल का बिल भी आता है इसको। इसकी व्हीकल भी है, इसकी गाड़ी लेके इन्हें चढ़ के 2-2.5 साल वाला इन्हें ड्यूटी ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है इन्हें। अरे इसके ऊपर एक्शन कहीं नहीं ले रहा। डिप्टी कमिश्नर रमेश को भी मालूम है इन्हें कहाँ कर रहा क्या कर रहा, डिप्टी कमिश्नर रमेश को भी मालूम है। और रमेश भी मैं कल फील्ड पे जाके भी बताया मैं साहब इतने जने हैं, इतने जनों को कहीं को एक्शन नहीं ले रहे बोले तो उन्हें रमेश सुन के नहीं सुने ना चले जा रहा हूँ। रेवंत रेड्डी साहब से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं रेवंत रेड्डी साहब को भी लेटर दिया के हूँ मैं मेरे को अपॉइंटमेंट दो, ये क्या क्या चल रहा है पूरा बताता हूँ साहब आपको, और मेरी ड्यूटी मेरे को जल्द से जल्द दे देना। मेरे को रेवंत रेड्डी साहब से मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखो साहब ये पूरा 350 जने ये तमाम मार के जाते साहब, इन लोगों को बिठा के तनख्वाह देते साहब, इन लोगों को बिठा के हमारे JHMC वाले एमओ सुनना इल्ला बिठा के सैलरी देते साहब। एमओज आए खुद, एमओज डिप्टी कमिश्नर आए खुद रीडीएम शेड डालते हैं, उन्हें चले जाने का रीडीएम शेड फेंक के देखो साहब ऐसा है साहब, ये देखो ऐसा है साहब। मैं ये लोकेशन के साथ बताए तो मेरे को 2 बार मारा भी खिलाए साहब, वर्करों को भिजा, सुपरवाइजरों को भिजा के मेरे को मारा भी खिलाए साहब। मेरे को मारे भी लोरा अपार्टमेंट के पास, 4th प्लेस के पास लोरा अपार्टमेंट के पास मारे साहब। ये मैं क्या करूँ, ये देखो ये पूरे हैं यहाँ पर, ये डॉक्टर वेंकटरमना है खुद, वेंकटरमना है खुद ऐसा है। वेंकटरमना जाने के बाद ये पूरा यूनिफॉर्म निकाल लेके देखो ये पूरा फिर इतना काला में आके तम मारते साहब, इतना काला में आके तम मारते। ये देखो ये डॉक्टर का ड्राइवर का है,
ड्राइवर का ये मैं पकड़ रहा था, भाग जा रहा हूँ। ये कब का है, डेट के साथ है साहब, मेरे फोटो भी है, देखो ये देखो यहाँ पर ऐसा ड्रेस हम पिना के ऐसा ये कहते हैं पोषा PH वर्कर है, ये डॉक्टर वेंकटरमना है, ये नर्सिंग राव बोल के इन्हें काम कुछ भी नहीं करता है ना, खाली फिरता है इन्हें, ड्यूटी चढ़े जब से खाली फिरता सब। ये हर एक प्रूफ है मेरे पास। ये बुच्चीराम ले, इसको अभी भी तनख्वाह दे रहे इसको, इन्हें भी हमारे साथ करता है। वर्क इंस्पेक्टर काम करता बालनार में, मैं हर एक फोटो लेके जाके एमएच ममता मैडम को बताया तो उन्हें एमएच ममता मैडम भी कुछ भी एक्शन नहीं ले। ये पोछा का दामाद है, ये बेटा है, ये इल्ला भी पूरे यहाँ पर क्या कर रहे वो आगे तमाम मारे चले। हर एक को मालूम है सब ऑफिस में, हर एक को नहीं मालूम है बोल के नहीं। ये देखो, ये हर एक को मालूम है कि ये देखो इन्हें काम करे ऐसा दिख रहा था भी नहीं। ये देखो वाइट एंड वाइट कपड़े पहन लेके आता, खाली तमाम आता चले जाता है इन्हें। देखो इन्हें ये वेंकटेश गौड़ है, ये बाईकाड़ा मुत्यालो बोल के इन्हें कुछ भी काम नहीं करते। पवीन भी है, देखो कोई भी फील्ड पे आए तो ऐसा शटाम पहन के रहते साहब। इस पर जल्द से जल्द इंक्वायरी लगाना, विजिलेंस इंक्वायरी लगाना, इस पर विजिलेंस वेरीफाई करना। मैं कहाँ है बता, तो मैं कमेटी आला मैं पार्क का मैं कहाँ पे रहेला। देखो बिच्चीराम वर्क इंस्पेक्टर, ये बिच्चीराम वर्क इंस्पेक्टर, ये इन्हें तनख्वाह भी ले रहा, हर ड्यूटी ये वर्क इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहा। इसको कैसा ये दे रहा। मैं कितने बार एमएच ममता मैडम को लेटर दिया तो एमएच ममता मैडम कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे इस पर। कई के वजह से नहीं ले रहे, भाई मुस्लिम माइनॉरिटी है बोल के नहीं ले रहे। ये इतने ज़्यादा 350 जना गए, देखो सब पूरे, ये पूरे है सब। ये मैं अब इससे ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ साहब। ये पूरे डायरेक्ट लेके गया तो भी मैं लोधा अपार्टमेंट के पास मेरे को मारा खिलाया साहब। मिलना रवि कुमार मेरे को मारा खिलाया वहाँ पर। देखो ये पूरा है साहब। ये नरसिंह राव है, वर्कर है, नहीं असिस्टेंट बिल कलेक्टर बोल के ID कार्ड पे डालिए सर। ये बोकस ID कार्ड बना लेके ला पैसे वसूल कर रहे साहब, इला पैसे कलेक्शन कर रहे साहब। इला इन्हें इसका सुपरवाइजर सुभाष गौड़ बोल के है, इला पूरे ये कर रहे साहब। देखो सब चल मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, CM साहब से एक ही गुजारिश करूँ कि उन्होंने म्यूनसिपल मिनिस्टर है तो मेरे को जल्द से जल्द मेरे को इंसाफ दिलाओ साहब। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मेरे को मेरी ड्यूटी मेरे को दिला दो। मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब से और गेटर कमिश्नर रोनाल साहब से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं गजवाला विजयलक्ष्मी महल से JHMC महल से भी एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द मेरी ड्यूटी दिला दो बोल के मैं